नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज करंट अफेयर्स के इस कार्यक्रम में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह सामाजिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से और अगर कहें तो संस्थागत दृष्टिकोण से भी हमारे लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखिए, फिल्मों में दिव्यांगों के दिखाए जाने पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब एक फिल्म आई थी आंख मिचौली, इसमें दिव्यांगों को लेकर के कुछ बातें की गई थी और कुछ बेहद कह सकते हैं कि अपमानजनक तरीके से इस फिल्म में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे वे व्यक्ति जो कि दिव्यांग है, चाहे शरीर के किसी भी भाग से, वह अपमानजनक स्थिति में खुद को महसूस करते, इस बात को लेकर के एक याचिका दायर किया गया था। और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को देखते हुए एक गाइडलाइंस जारी किया है। तो आने वाले समय में जब आप फिल्म देखेंगे और फिल्म के दौरान आपको दिव्यांग व्यक्ति कोई दिखेंगे तो आपको कुछ परिवर्तित होते हुए चीजें देखने को मिलेगा। क्या क्या है उस पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस आपके लिए एक ऑफर लाया है। 5 से 12 जुलाई तक ये वैलिड रहने वाला है। यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यूपीएससी के विभिन्न कोर्स यहां शामिल किए गए हैं। पीसीएस कोर्स के विषय में यहां पे देख सकते हैं। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर sanskritIAS.com पर विजिट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के संस्कृति आईएएस के ऐप का लिंक दिया गया है, लिंक को चटकाइए, संस्कृति आईएएस के आप ऐप को फिर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यहां ध्यान रखना है 5 से 12 जुलाई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहां पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो इस मुद्दे को लेकर के मसला आया है वह आज के तमाम अखबारों ने कवर किया है। अब ये क्या था, जरा इसको देखिए। दरअसल एक जो है सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया था निपुण मल्होत्रा के द्वारा। निपुण मल्होत्रा जो है एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और विकलांगता को लेकर के, मुद्दे को लेकर के बेहद संवेदनशील माने जाते हैं और बेहद जो है लगातार इस पर काम करते रहते हैं। बहुत सारे इनके और इनके संस्था द्वारा भी दायर किया जाता है। याचिका में सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म आंख मिचौली, आप सबों ने इस फिल्म को देखा भी होगा। एक कॉमेडी फिल्म है, तो आप बहुत सारे लोग हो सकते हैं आप में से देखा होगा, नहीं तो आप जाकर के देख सकते हैं आज मेरा इस लेक्चर को देखने के बाद और आप समझ सकते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के बातें किया गया है। इस फिल्म में आंख मिचौली में दिव्यांग जनों के कथित असंवेदनशील चित्रों को चुनौती दी गई है। जरा सा स्टोरी अगर मैं बता दूं, आप में से जो लोग फिल्म देखे हैं वो तो जान रहे होंगे, नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा बता दूं। इसमें जो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, खास करके लड़की वाले पक्ष के जो कैरेक्टर होते हैं, उसमें से हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ कह सकते हैं शारीरिक समस्या रहता है। कोई सही से देख नहीं पाते हैं, किनको सुनने में समस्या होता है, कोई बोलने में थोड़ी समस्या होती है। तो पहले जो है इसको विकलांगता कहा जाता था, लेकिन आपको ध्यान होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हें कहा कि आप इसे दिव्यांग हम लोग कहेंगे, शब्द को बदल दिया गया। ठीक है, तो यहां पर यही बात किया गया है कि भाषा को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो 2 जजों की बेंच के समक्ष इस याचिका को रखा गया। सबसे अहम बात जो है, इसमें एक जो जज हैं वो हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ही हैं और दूसरे हैं जस्टिस जेबी पादरीवाला है। बहुत ही दिग्गज ये जज माने जाते हैं इन सभी मुद्दों को लेकर के। तो इनके पास जब ये मसला पहुंचता है, पूरी सुनवाई होती है, फिर इन्होंने जो बातें कहा है, जो गाइडलाइन जारी किया है, वो यहां से आप कह सकते हैं भारत के जितने भी स्क्रिप्ट राइटर हैं, फिल्म निर्माता हैं, उनके लिए एक ऐतिहासिक चीज होगा कि वो इन चीजों को सही से समझे और संवेदनशीलता के साथ अपने अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग करें। क्योंकि फिल्म आप समझते हैं निश्चित तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी का एक बड़ा अवसर है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स में हमारे शामिल हैं। लेकिन उसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को आप जो है उसके गरिमा का चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, याचिकाकर्ता का पक्ष क्या है? फिल्म में दिव्यांग जनों से संबंधित अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना उनके अधिकारों का हनन है, यह कहा गया है। इस फिल्म में दिव्यांग जनों को अपमान सूचक शब्दों का प्रतिरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। क्या प्रतिरूप बनाया गया वह भी मैं दिखाऊंगा। जैसे एक व्यक्ति जिससे बोलने में दिक्कत है ना, बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलने में थोड़ा सा हकलाते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया अटकी हुई कैसेट। अब समझ सकते हैं, यहां पर ठहर के सोचिए। बाकी ये बेहद संवेदनशील मसला है। फिल्म में इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, इस तरह के स्क्रिप्ट लिखे गए हैं। एक व्यक्ति जिससे भूलने की बीमारी है उसे भुलक्कर बाप कहा गया है। पिता का रोल जो इसमें ले रहे हैं परेश रावल, उनके साथ ये इसमें समस्या रहता है और फिर इन्हें इस तरह के शब्द की संज्ञा दिया गया है। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने, अब चूंकि फिल्म आया है तो बड़े पर्दे पे आया, हर जगह हर लोग ने देखा। अब देखने के बाद आपके आसपास जो व्यक्ति है, आप
कल को उनसे जब बात करें तो आप उन्हें अटकी हुई कैसेट कहना शुरू कर दें, वह व्यक्ति कितना अपमानजनक महसूस करेगा। हो सकता है आपके लिए वह हंसी मजाक का पात्र हो, आपके लिए वो मनोरंजन का विषय हो जाए, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने कहा है जरा उसके हिसाब से सोच के देखिए, उसके नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, तो कितनी अपमानजनक बातें उसके लिए हुई होगी। तो यही बातें यहां पर कहा गया, यही चीजें हैं, हम सभी किसी ना किसी चीज को भूलते हैं, एक उम्र के साथ जो है स्मरण शक्ति हम सभी की कम होते चली जाती है ना। तो यहां पर फिर भुलक्कर बाप कहना, ये सारे शब्द और भी कई सारे शब्द हैं, एक दो मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया है, पूरे कैरेक्टर के साथ इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे कहेंगे जिसको लेकर के बहुत आपत्ति है। सिर्फ फिल्म की बात नहीं है और इसी फिल्म की बात नहीं है, एक तो ये फिल्म मान लीजिए उदाहरण के तौर पर रखा गया है, ऐसे बहुत सारे फिल्म है, मैं उस शब्दों पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी अगर उस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दूं कि क्या क्या भाषा इस्तेमाल किया जाता है फिल्मों के दौरान, तो फिर आप समझ सकते हैं उन जो राइटर्स होते हैं, जो खुद को क्रिएटिव राइटर्स कहते हैं, और फिर हम लोग जो यूपीएससी के लिए काम करते हैं, तो फिर क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए भाषा की मर्यादा जो है लोक व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों को सुना, दोनों जजों ने, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई के द्वारा ही किया जा रहा था। फिर फैसला क्या आया वह अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है और समझने वाली है। देखिए, याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ क्या कहते हैं। शब्द, एक एक शब्द पे सुनिएगा ध्यान से। शब्द जो है संस्थागत भेदभाव उत्पन्न करते हैं, यानी कि आप किसी व्यक्ति के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वह शब्द जो है समाज में उस व्यक्ति के मन में पूरी तरह से भेदभाव उत्पन्न कर सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में मंद बुद्धि और अपंग जैसे शब्द सामाजिक धारणाओं के निचले दर्जे के समझे जाते हैं। समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति अगर नहीं ठीक से समझ रहा है, हो सकता है हम में से बहुत व्यक्ति होते हैं जो किसी बात को एक ही बार में समझ जाता है, कोई व्यक्ति 2 बार में समझता है, कोई 5 बार उसको लग जाता है, बार बार रिपीट करके सही समझता है, तो वह मंद बुद्धि उसे कहना ठीक नहीं है। ऐसा ही अपंग कहना भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि इससे भेदभाव होता है, अपमानजनक है। हमें सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। शब्द जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीजेआई के द्वारा कहा गया है। मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार की तरह व्याख्या, चूंकि संविधान के व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को लेकर के जब बात करती है तो आर्टिकल 21 का लगातार विस्तार हो रहा है। आर्टिकल 1 में राइट टू लाइफ की बात की गई है, और सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, यहां पर गरिमामयी जीवन की बात की गई, लाइफ विद डिग्निटी की बात की गई है। तो यही बात है, जब आप किसी को इस तरह की भाषा का प्रयोग करके नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस पर चोट करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मजाक कर रहे थे यार, मजाक में ये बात बोला, नहीं, कहा जाता है कि मजाक में दरअसल हम वो बातें बोल देते हैं और जो हम वाकई किसी व्यक्ति के लिए सोचते हैं, हम अपमान करना चाहते हैं उसका, और फिर हम मजाक के लहजे से ये चीजें कह देते हैं। तो यहां पर यही बातें यहां पर कहा गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी करना आवश्यक है। यह सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी समझा है कि यह आवश्यक है। समाज में जो भी व्यक्ति इस चीज से जूझ रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है दिशा निर्देश जारी करें, और विजुअल मीडिया पर दिव्यांगों को चित्रित करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया। क्या क्या देखिए, ऐसे शब्द जो संस्थागत भेदभाव को जन्म देते हैं, जैसे अपंग शब्द आदि नकारात्मक आत्म छवि को जन्म देते हैं। वह भाषा जो सामाजिक बाधाओं को नजरअंदाज कर देती है। रचनाकारों को रतौंधी जैसी नुकसान के बारे में पर्याप्त चिकित्सा जानकारी की जांच करनी चाहिए जो भेदभाव को बढ़ा सकती है। यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्रिएटिव राइटर है, क्रिएटिव डायरेक्टर है, ये चीजें आपको सुनने में मिलता होगा, लेकिन और फिर वो क्या करते हैं, जो आंख से संबंधित कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई व्यक्ति उससे जूझ रहा है, तो वह व्यक्ति खुद उस चीज से परेशान है, उसको आप कॉमेडी में पेश कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह कहना कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वह व्यक्ति किस बीमारी से जूझ रहा है, आप उसके चिकित्सीय पहलुओं को नहीं जान रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं लिखते वक्त कि देखिए हम तो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, मुझे इसकी छूट हो जानी चाहिए, तो यह गलत है। यही बातें कहा जा रहा है, यह मिथकों पर आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूढ़िवादिता दर्शाती है कि विकलांग व्यक्तियों में संवेदी महाशक्तियां बढ़ी हुई होती हैं और वह सभी के लिए नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर बहुत सारे आप देखते होंगे दिव्यांग व्यक्ति जो होते हैं, आप जब उनका मजाक करते हैं तो वो सुन करके रह जाते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसको क्या जवाब दे, तो सहनशीलता उनमें हमसे अधिक होता है, तो इसीलिए हम उनका ज्यादा सम्मान करें। फैसले में एक समान भागीदारी की जानकारी होनी चाहिए, हमारे बिना कुछ नहीं सिद्धांत पालन नहीं किया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारों के सम्मेलन में उनके अधिकारों की वकालत करने वाले समूहों के साथ सलाह के बाद ही उन्हें चित्रित करने के उपाय शामिल हैं। हम
उन्हें प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रमों का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर जो इस लाइन का कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए जो क्रिएटिव राइटर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो फिल्म करते हैं, विजुअल मीडिया में काम करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि जब आप अपने स्क्रिप्ट में इस तरह के कैरेक्टर को रखते हैं तो आप क्या कीजिए, अगर आपको चीज़ों की जानकारी नहीं है, नहीं जानते हैं तकनीकी पहलुओं को, चिकित्सीय पहलुओं को, तो जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं या कोई संस्था है जो दिव्यांग व्यक्तियों के संबंधित कार्य को करता है, आप उनसे मिल लीजिए, उनसे जानकारी लीजिए। चूंकि इस विषय पर वो काम कर रहे हैं तो हमसे आपसे जो है उनकी संवेदनशीलता इस विषय पर अधिक होगा। तो आप चीज़ों को सही से जान करके फिर चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए ताकि वह सभी के लिए बेहतर हो सके। तो ये गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। अब सरकार जो है दिव्यांगजनों से संबंधित कल्याण के बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है ताकि उनका जो है एक तरह से बेहतर स्थिति में वो आ सकें, अपना जीवन यापन जो है बेहतर तरीके से कर सकें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था। विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र, इसके तहत पहचान पत्र दिया जाता है। पेंशन के लिए दिव्यांग पेंशन योजना भी है। कृत्रिम अंग सहायता उपकरण योजना, यानी कि किन्हीं का कोई अंग कट गया, हाथ पैर आप देखते होंगे तो बहुत सारे आर्टिफिशियल जो है वह अंग लगा दिया जाता है, इसकी बात किया गया है। सुगम भारत अभियान और स्वावलंबन योजना, ये सभी ऐसे स्कीम या कानून हैं जिसके द्वारा यह कोशिश किया गया है कि समाज में जो भी दिव्यांग लोग हैं उनकी स्थिति को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं में जो सरकारी भर्तियां होता है, इसके अलावा स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो नामांकन की प्रक्रिया होता है, उन सभी चीज़ों में देखेंगे तो आरक्षण की व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिए किया गया है। सरकार का इसके पीछे ध्येय यही रहता है कि वे समुदाय जो किसी भी कारणवश से पिछड़ गए हैं उनको बराबरी पर लाया जाए या कुछ विशेष तौर पर उनके लिए कर करके और फिर जीवन में एक जो सही मुकाम हासिल कर सके, एक बेहतर जीवन जी सके, इसके लिए सरकार कोशिश करते रहती है। तो कुल मिलाकर के अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि हम सभी को, चाहे वो सिर्फ विजुअल मीडिया के लिए बात नहीं है, आप देखते होंगे कि हम लोग जो है ये सामाजिक व्यवस्था में हम लोग कहीं ना कहीं गाहे बगाहे, जाने अनजाने में इस तरह की गलतियां करते हैं। तो हम सभी को खुद को शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमें कोई बातें कहे तभी हम अपने ऊपर इन चीज़ों को लागू करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। खास करके विजुअल मीडिया को बात समझने की आवश्यकता है कि आप अपने क्रिएटिविटी के नाम पर किसी भी दिव्यांग व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे अवगत जरूर कराएं। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।